हेलो गाइस, एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में सबसे पहले हमें थोड़ा सा सेट के बारे में जान लेना है। व्हाट इज द सेट? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मीन्स है यहाँ पर सुपरिभाषित, हिंदी में हम बोलेंगे इसे। जो छात्र हिंदी वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी में डेफिनेशंस बोल रहा हूँ, वो हिंदी में नोट कर लेंगे कि तत्वों का एक ऐसा सुपरिभाषित संग्रह, तत्वों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। या फिर इंग्लिश वाले ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मीन्स, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स which started with alphabets M। साल के महीनों का संग्रह जो कि M से स्टार्ट होते हैं। तो M से स्टार्ट होने वाले दो ही वर्ष में दो ही महीने ऐसे हैं, एक मार्च और एक मई। ये दोनों M से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेट है। ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी कक्षा में सभी छात्रों का संग्रह, तो ये भी एक सेट है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। तीसरा है द कलेक्शन ऑफ 5 इफेक्टिव राइटर ऑफ इंडिया, भारत के 5 प्रभावशाली लेखकों के नामों का संग्रह। तो 5 प्रभावशाली लेखक कौन से हैं, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट सेट। कोई अगर ये कहे कि साहब ये सेट कैसे नहीं है, तो ये सेट, अब आपसे पूछा जाता है कि 5 प्रभावशाली लेखक, तो आप किसे बताएंगे, 5 प्रभावशाली लेखक कौन से हैं? इसलिए ये इसको हम सेट नहीं कह सकते, ठीक है। सेट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। फिर आता है सेट नोटेशन, सेट का संकेतन, समुच्चय संकेतन। समुच्चय संकेतन में सबसे पहले हम समुच्चय को करली ब्रैकेट में दिखाते हैं, करली ब्रैकेट में यानी कि मजला कोष्ठक में। और दूसरी बात, सेट को हम अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और तीसरी बात एक और याद रखनी है कि जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर होते हैं, एक्स वाई जेड। फिर हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समुच्चय को निरूपण कैसे करते हैं समुच्चय का, तो वो देखते हैं। इसके लिए 2 विधियां होती हैं, एक रोस्टर विधि होती है, एक सेट बिल्डर होती है, यानी कि रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर में जैसे मान लीजिए मैंने एन एक सेट ले लिया है, 1 2 3 4 5। एन का मतलब यहाँ से किससे है, जो है प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से, यहाँ पर इसका मतलब है। अगर इसी को मैं ऐसे कहूँ कि एन एक सेट है जिसके एलिमेंट है एक्स, एक्स सेट, एक्स क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये दोनों विधियां हैं समुच्चय को दिखाने वाली, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में। व्हाट इज द रिलेशन? अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन दी जाए तो वो होती है द कंपैरिजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स टू ईच अदर इज कॉल्ड रिलेशन। जब 2 वस्तुओं का आपस में तुलना की जाती है तो उसे हम उसका संबंध कहते हैं, उन दोनों वस्तुओं के बीच में संबंध कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि श्याम की लंबाई
राजू की लंबाई से अधिक है, तो यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में जो है तुलना हो रही है। तो यहाँ पर इनके बीच में एक संबंध प्रदर्शित हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध क्या है, उनकी लंबाई से है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है, या इसे दूसरा भी कहा जा सकता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ दो स्थानों के बारे में बात करी जा रही है, दो स्थानों के बारे में। यहाँ पर एक रिलेशन दो स्थानों के बीच में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये बात है, इसे हम संबंध कहते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली देखें किसी भी सेट पर, तो जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, तो इसी प्रकार से कोई दूसरा भी सेट होना चाहिए भाई, तभी तो हम संबंध दिखाएंगे ना दो ऑब्जेक्टों के बीच में, ABC। या फिर दो सेट में कुछ इस प्रकार से मान ले रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए रवि है, ये हरि है, और ये राजू है, और ये वीर है, ये सूरज, और ये आहिल। रवि का संबंध अगर वीर से है, हरि सूरज से है, हरि का आहिल से भी है, राजू का आहिल से है, तब इसको एक ऑर्डर पेयर में लिख देना। जैसे मान लो ये है रवि का वीर से, रवि और वीर दोनों एक रिलेशन में हो, यानी एक पेयर में हो जाने चाहिए। ऐसे ही हरि और सूरज, और हरि का एक और रिलेशन है, कौन, हरि का रिलेशन है आहिल के साथ में, तो आहिल के साथ में पेयर बना देंगे। ऐसे ही अब राजू का भी एक संबंध है किससे, आहिल से, तो आहिल के साथ में इसका भी बना देंगे। इस प्रकार से आप जो है संबंध को शो करेंगे पेयर में। तो अब इनका पेयर कैसे बनाएंगे, तो पेयर बनाने के लिए आपने करना पड़ेगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले जब करते हैं तो उसमें करना क्या होता है, जैसे कि ये पहला मैंने सेट ले लिया ए का, दूसरा है ABC। तो जो पहला सेट है ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ में पेयर बनाइए, पहले का फिर दूसरे का, ऐसे सबका। जैसे पहले का पहले के साथ में 1A, दूसरा है 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B और 3C। ये जो बना है इनका समुच्चय, ये होगा हमारा A क्रॉस B, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये 6 लोग थे, आपस में रिलेट थे एक दूसरे से, तो जरूरी नहीं कि हर एक का संबंध हर एक से हो। तो यहाँ पर एक बात हम आपको बता सकते हैं कि R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कि जो रिलेशन का जो सेट होगा, जो रिलेशन का जो सेट होगा वो जो दो सेट हमें दिए गए हैं A और B, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। इन दोनों का उपसमुच्चय होता है जो रिलेशन होगा। अब देखते हैं जरा एक कोई एग्जांपल, आप इसे नोट कर लीजिए। अब ये एग्जांपल है आपके लिए, कह रहा है कि एक समुच्चय A इस प्रकार है और एक समुच्चय B इस प्रकार से है, और इनके मध्य एक संबंध XY जो संबंध जो होता है वह इन दोनों के बीच में होता है संबंध, ठीक है। वो क्या है कि y की जो वैल्यू है वो x के स्क्वायर के बराबर है,
तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 1 आएगा पहले वाले का पहले के साथ में, ऐसे ही 1 4 आएगा, 1 9 आएगा, आगे भी 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 और 3 9। समझ लो सही तरीके से क्या कहना चाह रहा हूं कि ए और बी का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करा मैंने। अब आर जो पेयर है, आर का जो संबंध है और उसका जो हमें पेयर लेना है ए क्रॉस बी में से, वो सिर्फ वही लेने हैं जिनमें बाई की वैल्यू एक्स के स्क्वायर के बराबर हो। यानी कि बाई तो पेयर में दूसरा एलिमेंट है और एक्स पेयर में पहला एलिमेंट है। तो इस कंडीशन में मैं इसी को ले लेता हूं एक साइड से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, जब पहले सेट से मैं वैल्यू रखूंगा तो पहले वाले का जैसे पहला सेट है a, दूसरा सेट है b, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके एलिमेंट 1 4 9 है। ठीक है, जैसे ही मैंने 1 डाला यहाँ पर तो रिलेशन क्या बन करके आ रहा है, ये x मैंने यहाँ से लिया, ये x कहलाएगा जो भी एलिमेंट मैं लूँगा पहले पेयर से। मैंने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर y इक्वल टू क्या मिलेगा 1, इट मीन्स 1 का रिलेशन 1 से है। अब मैंने यहाँ पर 2 लिया, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ये आएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 3 का 9 से। तो आर जो सेट तैयार होगा ए क्रॉस बी में से सिर्फ और सिर्फ यही 3 पेयर निकल करके आएंगे केवल। जैसे x की जगह पर 1 रखा, y भी मेरे को 1 मिला, 2 रखा y 4 मिला, 3 रखा ये 9 मिला। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे 1 1 2 4 एंड 3 9। ये हमारे लिए संबंध है, समझ में आया? ये हमारे लिए संबंध है। ठीक है, संबंध की जब बात एकदम से क्लियर हुई है तो आप अन्य एग्जाम्पल और भी लगा सकते हैं। ठीक, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर के सर ये तो एक ही सेट है, तो यहाँ एक पर भी बात हो सकती है क्योंकि दोनों ही एलिमेंट हम किसके ले रहे हैं, ए के ले रहे हैं। यानी कि 2 सेट है मेरे पास में, ए और ए से ए पर ही रिलेशन है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसके 1 2 3 4 5। ठीक है, देन रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर मैं y x की जगह पर 1 रखता हूँ यहाँ से लेकर के, यहाँ जैसे मैं 1 दूंगा इसको तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 का 2 से आना है, 2 रखूँगा तो 3 आएगा, 3 रखूँगा 4, इसका 4 का 5 आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 इसमें है नहीं दूसरे वाले में। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर पेयर ले सकते हैं। आर के जो पेयर होंगे वो होगा 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है इस वाले सेट में। तो 2 का 3 3 4 4 5, आगे नहीं आएगा कुछ नहीं। इससे पता चलता है अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू मेरे को 2 मिलने वाली है। ठीक है ना, तो 2 मिलेगी तो मेरा पेयर क्या बन जाएगा, जब यहाँ x इक्वल टू 1 रखूँगा तो y 2 मिल रहा है, तो x और y को मिलाकर के तो पेयर बनेगा नहीं बनेगा 1 2। ऐसे 2 रखूँगा तो 2 3 3 4 4 5 आगे। ठीक है ना, ये ऐसे करके, ये भी एक एग्जाम्पल, इसे भी आप नोट करें। संबंध के प्रकार, सबसे पहला है रिक्त संबंध, वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन में अगर हम बात करें तो अगर 2 सेट हमने लिए हैं ए और बी, इसके एलिमेंट ये हैं, इसके एलिमेंट ये हैं, अगर ये एक दूसरे से रिलेटेड ही ना हो किसी भी संबंध के द्वारा, किसी भी संबंध द्वारा ये आपस में अगर रिलेट नहीं है तो ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट
पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से अगर रिलेटेड नहीं है तो ऐसे संबंध को हम सभी क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इसके बाद में तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। अगर दो सेट ए और बी इस प्रकार से हैं कि इसका एलिमेंट ए बी सी, इसके भी एलिमेंट ए बी सी, अगर इसके एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से रिलेशन है और वो दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई रिलेशन है एक्स वाई such that x बराबर y और x belongs to a और y belongs to b, तो ऐसी कंडीशन में कहने का अर्थ सीधा है कि पहले सेट का दूसरे सेट के एलिमेंट से जो रिलेशन होगा वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंटों से होगा जो पहले रिलेशन के पहले वाले सेट के उसी एलिमेंट के बराबर भी होने चाहिए, दोनों को बराबर भी होना पड़ेगा, तब हम इसे कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि ए ए, बी बी और सी सी, ये रिलेशन हमारे लिए आइडेंटिटी रिलेशन है और इसे हम कहेंगे आई ए से, इसे हम निरूपित कर देते हैं सिंपली आई ए से, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप। अब है संबंध का प्रांत एवं परिसर, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक रिलेशन दिया था 1 2 3 4 5 पर, एक रिलेशन अभी निकाला था हमने आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, सच दैट x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे थे a में। तो इनका हमने एक रिलेशन जो है इससे निकाला था वो आया था 1 2 2 3 3 4 और 4 डालने पर मिला था 5। अब इसका हमसे जैसे कि आपसे बताया डोमेन पूछा जाता है, डोमेन ऑफ आर, तो हम कैसे बताएंगे, जो पहला एलिमेंट है इस पेयर का 1 2 3 4, ये होगी हमारी डोमेन आर की। और इसकी रेंज पूछी जाती है आर की, तो दूसरा एलिमेंट पेयर का दूसरा एलिमेंट का जो सेट बनेगा हमारे लिए, वो हमारे लिए इसकी रेंज होगी। सिंपली ये इसका आंसर हो गया। डोमेन एंड रेंज किसी भी सेट का आप आसानी से निकाल पाएंगे, किसी भी रिलेशन का। ठीक है, नोट कर लीजिए। इनवर्स रिलेशन, इसके बाद में आता है प्रतिलोम संबंध। कोई भी संबंध किसी भी सेट ए पर
कोई सेट है ए 1 2 3 4 5, और अभी इस पर ही मैंने एक रिलेशन वही एग्जांपल में ले लेता हूँ एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, कुछ इस प्रकार से कि एक्स वाई दोनों ही बिलोंग कर रहे थे ए में। तो मैंने एक रिलेशन तैयार किया था क्या 1 2 2 रखने पर 2 3 3 4 एंड 4 5। अगर इसका इन्वर्स रिलेशन मुझे निकालना है आर इन्वर्स, तो आर इन्वर्स में करेंगे क्या, जो ये पेयर दिए हुए हैं इन पेयरों को आप चेंज कर देंगे 2 1 3 2 4 3 5 4। इट मीन्स आप रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस एक्स वाई बाई, और ऐसा भी कह सकते हैं कि रिप्लेस वाई वाई एक्स। अगर आप यहाँ पर रिप्लेस इसे करेंगे, एक्स की जगह पर आप वाई रखेंगे, वाई की जगह आप एक्स रखेंगे, तो क्या रिलेशन चेंज नहीं होगा? ठीक है, तो इसको आर इनवर्स बोलेंगे। अब यहाँ पर इसकी डोमेन रेंज भी बदल जाएगी। अगर आपसे डोमेन आर इनवर्स की पूछी जाती है तो कैसे बताएंगे? इसका पहला एलिमेंट डोमेन के लिए 2 3 4 5, और जो इसकी अब रेंज होगी वो पहले आर की क्या थी, डोमेन थी 1 2 3 और 4, इतनी बात। ठीक है, ये बात थी इसकी डोमेन और रेंज की। और प्रतिलोम संबंध के बारे में हमने इससे समझा। जैसे मान लीजिए कोई भी संबंध अगर की डेफिनेशन है, तो आर अगर कोई संबंध है हमारे पास में एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई जो है वो किसी एक उसके एलिमेंट है या इनके बीच में एक रिलेशन है, इसको कह सकते हैं एक्स आर वाई। एक्स आर वाई का मतलब यहाँ पर होगा कि एक्स रिलेट है वाई से, कुछ इस प्रकार से कि एक्स जो रिलेशन जो भी देगा, जैसे कि यहाँ पर ये दिया है वो आर हमने यहाँ पर लिख दिया, और एक्स वाई दोनों किसी एक नन एम्प्टी सेट के एलिमेंट हैं। एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं किसी सेट ए में। देन आर इनवर्स की जो डेफिनेशन होगी वो ये हो जाएगी कि वाई एक्स सच दैट वाई रिलेट टू एक्स और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सिंपल, नोट कर लीजिए इसे। अब है द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं कि हम जानते हैं कि समुच्चय ए में कोई संबंध आर, हम किसी भी समुच्चय ए पर अगर कोई रिलेशन आर लेते हैं तो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। कोई भी रिलेशन जो होता है वह उन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, और इसे ए क्रॉस ए के अवयव के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि ए क्रॉस ए के अवयव कैसे आते हैं, जैसे मान लो अगर इसके अवयव आते हैं एक्स वाई टाइप के, तो आर के भी रिलेशन में मतलब कैसे लिखे जाते हैं, ये भी एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो समुच्चय ए के युग्मों के रूप में भी प्राप्त इस संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं। ए के जो युग्म बनते हैं, ये जो युग्म बने हैं, इनके मध्य जो संबंध होता है, जिस भी संबंध से जुड़े हुए होते हैं उसे हम द्विआधारी संबंध कहेंगे। और उन द्विआधारियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आधारी संबंध ये जो है 3 प्रकार के हम यहाँ पर पढ़ेंगे: स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, और संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये आपके एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस, जो पहली एक्सरसाइज के 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं, वो सब इन्हीं पर बेस्ड हैं। सभी क्वेश्चंस स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, हिंदी वाले स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध के बारे में ऐसे करके याद करें। दूसरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके
तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले कि स्वतुल्य संबंध क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है। ठीक है, पहले नंबर पर है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ every element of A is related to itself। अगर किसी सेट A पर कोई एक रिलेशन R इस प्रकार से परिभाषित है कि जैसे कि ये कोई एक सेट है A और A का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट हो, अपने आप से ही संबंधित हो, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य, अपने बराबर संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे हम कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसे आप हिंदी में भी कह सकते हैं कि एक संबंध R किसी भी समुच्चय A पर इस प्रकार से परिभाषित हो कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव अपने आप से ही संबंधित हो, तब इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? हमारे लिए स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मैथमेटिकली x अगर A का अवयव है और x R एक रिलेशन है और अपने आप से ही रिलेट है किसी x उससे रिलेशन से, तो देन ये पेयर जो होगा उसके रिलेशन के बिलोंग करेगा, उसके रिलेशन में। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। एग्जांपल है मेरे पास में, मान लीजिए 1 2 3। ठीक है, अगर कोई रिलेशन इस प्रकार से है कि 1 1 2 2 और 3 3, देन ये संबंध क्या कहलाएगा आपके लिए? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपके लिए? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, यानी अपने ही बराबर संबंध। ठीक है, दूसरी बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, कि ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए नन एम्पटी सेट ए। एक रिलेशन आर जो कि नन एम्पटी सेट ए पर जो है डिफाइन है हमारे लिए, इट्स सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक कहलाएगा कब? जब x अगर y से रिलेटेड है, x y से रिलेटेड है, तो y भी उसी रिलेशन से, जो रिलेशन x और y के बीच में है वही रिलेशन y और x के बीच में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो है भाई का, कि x का भाई y है तो y का भाई x होगा। अगर ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, अगर ये लड़की हुई तो ये भाई की बहन हो जाएगी। अगर ये दोनों लड़के हैं तो अगर ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? जो है सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। और उसके लिए एक्स वाई भी उसी रिलेशन में, उस रिलेशन के सेट में बिलोंग करना चाहिए और वाई एक्स भी उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा होगा। आप इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, एक सेट है आपके पास में 2 4 6 8। एक रिलेशन आपको ऑलरेडी दिया गया है, इसमें 2 4 4 2 4 6 6 4 8 2 2 8। तो हर एक का जो है बिलोंग इसमें जो है। तो ये संबंध कैसा है? सममित संबंध है। लेकिन ये सममित नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 2 4 4 2 ये दोनों का है, 8 2 2 8 ये दोनों का भी है, लेकिन इसमें 6 2 तो है आर में, लेकिन 2 6 नहीं है इसमें। तो यह जो है सममित संबंध नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। बचता है इसके बाद में तीसरा पॉइंट,
उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। और हमारी वीडियोस को आप आगे देखते रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक्स।